Let's see question number 7 from practice set 2.2. So student, here again question is solved by factorization method, and this question number 7 is activity based question. मीन्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिए, एक्टिविटी बेस्ड दिए, कुछ बॉक्सेस दिए जिसे आपको फिल करना है। मान लीजिए अगर बॉक्सेस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि जहाँ पे बॉक्स है वहाँ पे तो हमें बॉक्स बना के उन्हें दिखाना ही है, लेकिन सॉल्व करने के मेथड देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है √2, और ये सी का जो नंबर है 5√2, ये और इनको हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई कर लेना होगा प्रोडक्ट के लिए, मीन्स √2 इंटू 5√2। तो ये 5 बाहर ही है, और ये √2 और √2 जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इज √4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलता है 10, और x का जो कोएफिशिएंट है 7, ये नंबर ढूंढने में आपको हेल्प करता है, जहाँ पे प्रोडक्ट आना चाहिए 10 और प्लस या माइनस करके 7। तो 5 2 जा 10 और 5 + 2, तो यहाँ पे नंबर भी इजीली मिल जाता है हमें कि 5 + 2 जो है 7 है, और प्लस में है तो कोई प्लस माइनस का टेंशन ही नहीं इस एग्जाम्पल में। तो आपको ये मिडल टर्म जो है ये स्प्लिट करना है, इसके बदले आपको ये दो नंबर लिख लेने हैं, जैसे √2x² प्लस, अब 7x के जगह लिखना है 5x प्लस 2x प्लस 5√2 = 0। फिर यहाँ पे आपको ये ग्रुप बनाना है। अब क्वेश्चन फिर से आपको बता देता हूँ कि ये एक्टिविटी बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसे पूरे मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। जब आपको सॉल्व करने की मेथड पता चल जाएगी तो आप एक्टिविटी बेस्ड में जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो आप फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉमन लेते समय आपको क्या देखना है कि ये x दोनों साइड में है, यहाँ पे x नहीं है, और यहाँ पे आप देखते हो तो 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 आपको दिखाई नहीं देता। तो इसका अर्थ है कि आप जब कॉमन लेने जाओगे तो आपको यहाँ पे ये 2 को चेंज करना होगा, क्योंकि इस ग्रुप के हिसाब से x क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। तो ये √2 ब्रैकेट में आ गया, ये x बाहर है तो यहाँ पे एक x बचा हुआ है, प्लस ये x यहाँ पे बाहर हो गया तो यहाँ पे 5। अब यही ब्रैकेट इस सेकेंड ग्रुप में कॉमन लेने के बाद भी दिखाई देना चाहिए, आना ही चाहिए। तो अब यहाँ पे आप कॉमन देखते हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि x तो है, यहाँ तो नहीं है, ये 2 है, लेकिन यहाँ पे तो √2 है। तो इस 2 को आपको ध्यान में रखना होगा कि ये 2 मीन्स √2 इंटू √2। 2 को क्या कंसिडर करना है कि ये √2 है, फिर बराबर ये √2, और ये इस 5 के साथ में जो √2 है वो कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे हम लोग यहाँ पे √2। तो एक √2 बाहर हुआ, एक √2 यहाँ पे ब्रैकेट में बच जा रहा है, और ये x हुआ, यहाँ का √2 बाहर हो गया तो यहाँ पे प्लस 5 आके ये क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए। तो जब ये दो ब्रैकेट सेम हो गए तो ये कॉमन हो जाता है √2x प्लस 5, और सेकेंड ब्रैकेट में ये बची हुई चीजें हैं x प्लस √2 = 0। अब इससे हमें ये ब्रैकेट 0 होगा, या फिर ये ब्रैकेट 0 होगा, तो यहाँ पे करना है √2x प्लस 5 = 0, और दिस x प्लस √2 = 0। फिर आपको यहाँ पे √2x और ये प्लस 5 इधर जब जाएगा तो 0 - 5 मीन्स इट इज -5, एंड देयरफॉर दिस x = -5 अपॉन √2, और x फिर ये भी इधर गया तो -√2। तो इस तरह से ये आंसर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे कभी ये 5 के बदले 2 अगर आपने पहले लिखा होगा और 5x यहाँ पे होगा, तो ये √2 यहाँ पे कॉमन आके सिर्फ ये ब्रैकेट आगे पीछे हो जाएंगे। तो एक्टिविटी बेस्ड पे जब आपको देखोगे तो जैसा जहाँ पे होगा वो वहाँ पे लिखने के बाद वहाँ पे आपको बॉक्स करना कंपलसरी होता है। जो आपके अगर 2 मार्क्स के हैं मतलब 4 बॉक्सेस होंगे, हाफ मार्क के 1 बॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल के हिसाब से जो टेक्स्ट बुक की एक्टिविटी वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद इसी प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें भी √2 आया है, इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों ही √2 वाले जो एग्जाम्पल थे एक साथ लिए हैं।
तो यहाँ पे आपको नंबर फिर से ढूंढना है कि ये 3 और ये 2 इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6 और सम आना चाहिए -2√6। ये x का कोफिशिएंट क्या है, -2√6 है। तो ये आपका हो गया सम और ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब ऐसे नंबर ढूंढने हैं, ऐसा टेबल ढूंढना है कि जिसको आपको मल्टीप्लाई करके 6 आता हो और उन्हीं को आप जब ऐड करोगे तो वो होना चाहिए -2√6। अब आपको तो लग रहा होगा कि 6 के लिए तो 3 2 जा और 2 3 जा और 6 1 जा, यही नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके 6 होता है, लेकिन उनको ऐड करके -2√6 कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको सोचना कैसे है कि √6 इंटू √6 दैट इज 6 है ना। √6 इंटू √6 करोगे तो √36 होता है और 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। तो दो बार √6 ले लेते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हो गया 6, लेकिन यहाँ पे -2 है तो हमें दोनों को माइनस साइन देनी होगी, क्योंकि जब हम लोग -√6 करेंगे तो ये एक बार और एक बार, मीन्स यहाँ पे दोनों माइनस है इसलिए प्लस होता है और माइनस की साइन होती है, तो एक बार और एक बार ऐसे हो गया -2√6। तो आपको यहाँ पे नंबर तो इजीली मिल गया कि 6 होना चाहिए, ऐसा नंबर है √6 into √6 and -√6 -√6 that is -2√6। अब हमें ये मिडल टर्म्स फिट करना है, 3x² -√6x -√6x plus 2 इक्वल टू 0। ये हो गया, यहाँ पे देख लीजिए ये 1 टाइम ये 1 टाइम और दोनों माइनस है इसलिए -2 टाइम्स √6x हो जाता है हमारा इक्वेशन। अब कॉमन लेना है, यहाँ पे ग्रुप बनाना है, ये फर्स्ट ग्रुप ये सेकंड ग्रुप, कॉमन लेना है। अब कॉमन लेते समय क्या प्रॉब्लम आएगी, ये x तो है, x कॉमन ले लेंगे 3 और ये √6 और इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर आपको ये 3 और 2 और ये √6 इनके लिखने की जो मेथड है वो क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी इस एग्जांपल के लिए, नहीं तो आप कॉमन नहीं ले सकोगे, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते आएगा। तो इसके लिए आपको कॉमन और दोनों ब्रैकेट सेम आने के लिए इस 3 के बदले हमें √3 इंटू √3x² लिखना होगा। उसके बाद इसको भी चेंज करके √3 इंटू √2 दैट इज √6x, यहाँ पे भी हम लोग सेम चेंज करेंगे √3 इंटू √2x और इस 2 को भी चेंज कर लेंगे √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। सिर्फ लिखने की मेथड क्या की हमने चेंज कर ली है, वो भी क्यों की है, क्योंकि जब हम लोग कॉमन लेना है ब्रैकेट दोनों ब्रैकेट में आने वाली वैल्यू सेम दिखानी है, और वो अगर हम लोग इस तरह से नहीं लिखते हैं तो हमें कॉमन नहीं लेते आएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, अब कॉमन दिखेगा √3 ये x और ये x, तो कॉमन लेंगे हम लोग √3x, तो ये एक √3 बाहर एक x बाहर, तो यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट्स में हो गया √3 और एक x भी, फिर माइनस है, फिर देखिए ये √3 इधर कॉमन हो गया है, ये x भी इधर हो गया, तो यहाँ पे बचता है √2। ये फर्स्ट ब्रैकेट है, यही ब्रैकेट यहाँ पे सेकंड ग्रुप में भी कॉमन लेके आना चाहिए। तो अब इसमें भी देखिए कॉमन √2 है, x इधर है लेकिन इधर नहीं है, ये 3 है इधर नहीं है, तो √2 और माइनस साइन है तो -√2 कॉमन लेते हैं, तो ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे √3 और ये x और माइनस अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर अगर हमने कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में साइन क्या होगी, अब ये चेंज होगी, ये प्लस का हो जाएगा माइनस और एक रूट बाहर है, तो यहाँ पे बचा है √2 इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों ब्रैकेट हो गए सेम। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए इसलिए आप इनको कॉमन ले लेंगे, √3x - √2 और सेकंड ब्रैकेट में जो बचा है
√3x minus √2 equal to 0, and therefore √3x minus √2 equal to 0, or this second bracket is 0, means √3x minus √2 equal to 0, and therefore this √3x equal to 0, ये यहाँ पे जब आप चेंज करोगे तो माइनस का प्लस हो गया, एंड देयरफॉर दिस x इज √2 upon √3. Similarly here √3x equal to √2, and therefore this x equal to √2, और ये मल्टीप्लिकेशन का इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू जो है वो √2/3, और यहाँ पे भी ये ब्रैकेट सॉल्व करके √2/3 हुआ। तो इस तरह से ये रूट वाले क्वेश्चंस आपने सॉल्व करना।